भाई रिलेटिव्स की बातों का बुरा लगता था क्या? सुना है न्यू कमर्स को मजदूर बना देते हैं सारा काम देके, और गर्लफ्रेंड या क्रश तो होगी। हे एवरीवन, दिस इज विवेक गहलोत। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 1K एक छोटा सा माइलस्टोन है, आगे 10K 1 लाख ये बाकी है, ठीक है। तो 1K सब्सक्राइबर की खुशी में मैंने सबसे पहले अपना Q&A वीडियो बनाया, फर्स्ट Q&A वीडियो, तो जिसमें आप लोगों ने सवाल पूछे। अब मेरी बारी है कि मैं उनके जवाब दूं। तो चलो यार, आप लोगों के सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है RK का, लेक्चर्स कब ले रहे हो जनाब? तो अभी फ़िलहाल मेरा लेक्चर्स लेने का कोई इरादा नहीं है। 1 महीने तक तो मैं लेक्चर्स लेने वाला नहीं हूँ। अभी तक तो मैंने CA फाइनल का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अभी मैं एक्चुअली ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। बिजी किस चीज़ में कि अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने इतना पहले ध्यान दिया नहीं। अभी 1K हो चुके हैं, तो मैं इसको और थोड़ा 1 महीना टाइम देके ग्रो करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अभी 21 और 22 जून को ICAI अहमदाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और मैं वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा वहाँ बिजी होने की सोच रहा हूँ, मतलब वहाँ पे मैं बिजी हो चुका हूँ। सो अभी मे बी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये मेरा यूट्यूब पे थोड़ा सा ग्रोथ, मतलब जो मेरे को ग्रो करना है, तो अभी मैं पूरा टाइम मेरी दूसरी हैबिट्स पे दे रहा हूँ, दूसरी आदतों पे दे रहा हूँ। तो अभी पढ़ाई वाले जोन में मैं आया नहीं हूँ। जब मैं इस जोन में आ जाऊँगा तो दूसरी चीज़ें मेरे बंद हो जाएगी। आप एक टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो। तो अभी मेरा पूरा फोकस यूट्यूब और अदर एक्टिविटीज़ पे है, लाइक आर्टिकलशिप है या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है लेक्चर्स लेने का। लेक्चर्स लूँगा मैं 1 महीने के बाद। नेक्स्ट सवाल है सौम्या शर्मा का, भाई रिलेटिव्स की बातों का बुरा लगता था क्या जब आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, और इनसे कैसे दूर रहें? बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई ऑन 1K सब्सक्राइबर। सबसे पहले तो थैंक यू सौम्या। बाकी आप जो बोल रहे हो कि रिलेटिव की बातों का बुरा लगता था, हाँ कभी कभी लग जाता है कि ऐसा मतलब क्या बोल दिया, लेकिन ऐसा फील होता है कि कोई बोल देता है। बाकी अदरवाइज मैं उसको एज अ रिवेंज लेता हूँ कि तूने मेरे को बोला है ना, तो मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तूने बोला और उसके चक्कर में मैं मतलब हर्ट हो जाऊं और फिर कुछ काम ही ना करूं। मैं उस वाला ऐसा इंसान नहीं हूं कि भाई किसी ने अगर बोल दिया और उससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊं। मैं तो उस चीज़ से और मोटिवेट होता था कि तूने मेरे को कुछ बोला है तो मैं तेरे को रिप्लाई दूंगा, और वो रिप्लाई ऐसा रहेगा कि तू सहन नहीं कर पाएगा। तो लाइक अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं उसको पास होकर दिखाऊंगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो ये रिप्लाई मेरा रहता था। नेक्स्ट सवाल है मूवमेंट का, आर्टिकलशिप में वर्क प्रेशर होता है क्या जैसे लोग बोलते हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सुना है न्यू कमर्स को मजदूर बना देते हैं सारा काम देके। फिलहाल मेरे को आर्टिकलशिप करते करते 2 महीने हुए, और अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा है। अभी आगे सीजन स्टार्ट होगी ITR की वगैरह सारी चीज़, अभी टाइम हो जाएगा अभी जून में, तो मे बी उसमें देखते हैं कि कैसा काम रहता है। बाकी अभी तक तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को मजदूर बना दिया गया। इवन मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सीनियर्स भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है एट ऑल, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा फील हुआ नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया वगैरह वगैरह। तो अभी तो काम बहुत मस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है, सब सिखा रहे हैं। बाकी अभी सीज़न के टाइम में देखते हैं कि आगे होता क्या है। नेक्स्ट सवाल है CA के बारे में कैसे और क्यों सोचा? सो आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। CA के बारे में मैंने सोचा था लाइक जब मैं 11th में कॉमर्स में मैंने लिया। एक्चुअली मैं साइंस वाला बंदा था, मेरे को साइंस में जाना था। तो जब मैं एडमिशन लेने गया तब मैं सोच रहा था कि मैं साइंस का फॉर्म भर दूँ, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कॉमर्स लिख दिया। बाकी मैं माइंड में ये लेके चला था कि मैं साइंस मैथ लूँगा। जब वहाँ पे गया कॉमर्स में फॉर्म भर दिया, एंड उस टाइम मैंने सुना था कि CA जैसा कुछ कोर्स होता है, लेकिन आइडिया नहीं था कि होता क्या है। 11th 12th कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि CA एक लंबा कोर्स है, तो मेरे को नहीं करना। तो मैं गवर्नमेंट जॉब जो हमारे राजस्थान में होती है BSTC, मैं वहाँ पे घुस गया। 2 बार BSTC के एग्ज़ाम दिए मैंने, उसमें कुछ हुआ नहीं। सो फिर मैं मंदिर गया, मेरी माताजी कुलदेवी के मंदिर में गया। वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा, ऐसा सिग्नल मिला कि उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने विदिन 15 दिन में CA के लिए अप्लाई कर दिया। और ये एक तरह से मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मैंने सोचा था 11th में जब मैंने सुना था कि CA के बारे में, और जब मैं मंदिर गया, माताजी के मंदिर से मैं आया और मैंने फॉर्म भरा और एग्जैक्ट मैं 200 पे पास होता हूँ। तो ये चीज़ बोल दी है मैनिफेस्टेशन। कैसे और क्यों सोचा, यही रीज़न था। कैसे सोचा, वो 11th में मैंने सुना था। क्यों सोचा, वो एक होता है ना कि एक्सटर्नल पावर, डिवोशनल पावर। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है, उनकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ें करनी थी।
तो एग्जैक्ट मैं 200 पे पास होता हूँ फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है जतिन झाकर का, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बीबीसी मीन्स और गर्लफ्रेंड या क्रश तो होगी। वाह भाई, बस यही बाकी रह गया था। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वीवीसी का मतलब क्या है। तो मैं वीवीसी बहुत बोलता हूँ। वीवीसी का मतलब भाई ये है, विवेक्स वर्चुअल कम्युनिटी। यानी जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो मेरे लिए सब्सक्राइबर नहीं है, वो वीवीसी का पार्ट है, यानी विवेक्स वर्चुअल कम्युनिटी का पार्ट है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को यूनिक नेम से बुलाता हूँ वीवीसी, यानी वो मेरे विवेक्स वर्चुअल कम्युनिटी के पार्ट है। आपका नेक्स्ट सवाल है गर्लफ्रेंड या क्रश तो होगी। तो ऐसा भाई कोई नहीं है, ऐसा मतलब गर्लफ्रेंड या फिर क्रश वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल गर्लफ्रेंड और क्रश जैसा कोई इरादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है राहुल कुमार, सीए फाउंडेशन लॉ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सीए फाउंडेशन लॉ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉ में 2 एक्ट मेन है, यानी एक तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड एक्ट। तो ये तो 2 अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ भाई। तो ये तो मेन है, अगर ये इनको स्किप मत मारना, यानी ये 2 तो अच्छे से करके जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा, ये तो अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट है हर्ष, कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार अगर फाइनल नहीं निकल पाया तो क्या होगा, या अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग गए तो क्या होगा, इस डर को कैसे दूर करें। पैनिक अटैक की तरफ फील होता है जब भी सोचता हूँ। तो भाई मेरे को भी डर लगता है, क्योंकि इंटर में मेरे को 5 अटेम्प्ट लगे, बहुत लगे। तो मैं भी सोचता हूँ तो बहुत डर लगता है कि यार फाइनल में क्या होगा मेरा। सो अभी एक चीज़ है कि मैं जैसे फेल हो गया हूँ तो मेरे को पता है कि मैंने कौन सी गलतियाँ की है और कौन सी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। इंटर में अटेम्प्ट लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आगे से ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो जब हम फाइनल में आते हैं तो हम और मैच्योर हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। तो जो भी हमने मिस्टेक्स करी है उनको लिख के रख लो कि हाँ ये मिस्टेक्स है और ये तो फाइनल में बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर ये हम अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। मैं भी यही सोचता हूँ, मैंने लिख के रखा है कि मेरे साथ ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो मैं अपने फाइनल को कैसे प्रिपेयर करूँगा, ये मेरी सारी चीज़ें मेरे पास प्री प्लान्ड है। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, तो इससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है टीकू बदमाश, भैया एनी टिप्स टू रिमेंबर बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सबसे पहले तो आपने क्या नाम रखा है, मस्त। यहाँ पे 3 चैप्टर मेरे ऐसे थे, ऑडिट ऑफ बैंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी एंड ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं ABC एनालिसिस करता था। यहाँ पर मतलब जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो A कैटेगरी में, जो कम इंपॉर्टेंट है वो B कैटेगरी में, और जो कम है उससे भी कम इंपॉर्टेंट है वो C कैटेगरी में। सो इससे ऐसा होता था कि मेरा जो चैप्टर है वो बाइफरकेट हो जाता था। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था, A B C करके मैं पढ़ता सारा था, लेकिन जो जैसे A और B कैटेगरीज है तो इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था कि भाई ये तो आएंगे, इनको तो याद रखना ही है। इनको याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई आपको मतलब पढ़ना ही है, ABC वाइज पढ़ो, और जो A और B कैटेगरीज वाइज जो चैप्टर है, जो पोर्शन है A और B कैटेगरी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से याद भी करो। मतलब चाहे रट्टा मारना तो रट्टा मारो, रिवाइज करना तो रिवाइज करो, जैसे भी कर सकते हो, चाहे लिख के बोल के, इनको याद करना ही है, इनको स्किप नहीं मार सकते। तो भाई ABC एनालिसिस करो इन तीनों चैप्टर में, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल ये अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, ये तो करो ही। नेक्स्ट सवाल है हार्दिक प्रजापति, भाई CA फाउंडेशन में ब्लू बॉल पेन से हम लिख सकते हैं क्या। भाई पूरे CA कोर्स में ब्लू बॉल पेन से अलाउड ही नहीं है लिखना, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, हमें अलाउड नहीं है कि हम ब्लू बॉल पेन से लिखें। इसका रीज़न ये रहता है कि जब हम कॉपी मंगवाते हैं तो ब्लैक पेन जो रहती है वो ज़्यादा दिखती है, ब्लू पेन में भी कहीं आपने जो लिखा है वो दिखे ना, स्कैन प्रॉपर्ली ना हो। तो इसका एक रीज़न ये रहता है कि ब्लैक पेन जो होती है वो दिखती ज़्यादा है। तो पूरे CA कोर्स में फाउंडेशन से लेके फाइनल तक हम ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, और इंस्ट्रक्शन हमें साफ दिए जाते हैं एडमिट कार्ड पे या फिर पेपर पे भी लिखा होता है कि ब्लैक पेन ही अलाउड रहती है। तो ब्लैक पेन ही हमें यूज़ करना है, ब्लू पेन अलाउड नहीं है। सो गाइज ये थे आप लोगों के सारे क्वेश्चन, और मैंने अच्छे से आपको रिप्लाई करा जितना टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एंड थैंक यू सवाल पूछने के लिए। और कैसी लगी वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।